चाचा जी, अरे हम झोपड़ी पे नहीं रहे, मेरी भाभी झोपड़ी में थी और आप यहाँ एक शिवाजी लड़ा रहे हैं। तुझको शर्म नहीं आती है ऐसी कहता था मुझसे कहते हुए? अरे मेरे दोस्त, ये मेरी बहू है, समझा? समझ रहा हूँ। तो ऐसी बात कर रहा है, मैं तो आया था तुम लोगों को वापस बुलाने के लिए। हाँ हाँ, वापस? मैंने सोचा कि देखो बेटा, हर परिवार में कुछ ना कुछ बात कभी न कभी हो जाती है। उस दिन मैं भी गुस्से में था, मैंने कुछ बोल दिया, फिर बाद में बहुत पछतावा हुआ, इसीलिए तुम लोगों को वापस बुलाने आया। मैं बहुत से कह रहा था कि देखो बहुत चलो, वो कह रही थी कि जब तक हमारे देवर नहीं आएंगे, हमारे पति नहीं आएंगे, तब तक घर से नहीं जाओगे। तो मैंने कहा नहीं चलो तुम, वो लोग अपने आप आ जाएंगे। लेकिन मेरी एक भी बात नहीं मानी, मैं तो सिर्फ ऐसे कह रहा था कि चलो बहू, कह रही थी कि नहीं जाओगे, और चले में तुम आ गए और भागा शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती है? हाँ, अरे मैं तेरा चाचा हूँ और पिता तुल्य हूँ। हाँ, चाचा लाइक कहीं का, एकदम मैं जा रहा हूँ। चाचा जी, एक मिनट चाचा जी, आपके हिसाब से मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं जो आप मुझसे कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ वही बात एक बार मैं अपनी भाभी जी से पूछ लेता हूँ। यानी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? चाचा जी विश्वास है, अगर विश्वास है तो आप जा क्यों रहे हैं? आप थोड़ी देर रुक जाइए। अपमान तो कर दिया मेरा, तो क्या इसका वादे पे क्या करोगे? अगर इंसान गलती पे मान लेता है, उसे लोग क्षमा कर देते हैं। फिर तो मैं आपका बेटा समान हूँ और आप पिता समान। ठीक है, पूछ ले। अभी मैं जो पूछूंगा उससे साफ साफ बतलाइएगा। सुनिए, क्यों मैं आंखों से, क्यों है आंखों से, क्यों है आंखों से भाभी जी, क्या बात है? मैं यही जानना चाहता हूँ, चाचा जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू को साथ साथ सबको लिवाकर घर ले जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं बहू का हाथ पकड़ा, बस इसी बात को लेकर वो चाह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है। क्या सच है क्या गलत है? मेरे पेट में जोरों से दर्द हो रहा था, कमरे में ननद नीतू का इंतजार कर रही थी। इतने में चाचा जी आए, बोल रहे हैं मुझसे कि रानी
चलो हवेली पे, वहाँ तुम राज करोगी, इनकी बात नहीं मानी करेगी। मेरे साथ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। बस करो भाई, बस करो। आपके कहने का मतलब है कि चाचा जी आए और आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया और मुझे चाचा जी बहका रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या चाचा जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? चाचा जी बड़ा इसमें है, भारी कीजिए पैर स्पर्श कीजिए और उनके पाँव यहाँ से दफा हो जाइए। मैं आपकी शक्ल को देखना नहीं। अच्छा, अरे आओ बब्बा, इधर आओ और काफी देर से आराम कर रहे हो। जाओ इसके पैर पर जाओ और गलती माफ कर देगी, यहाँ से चलते हैं। जाओ। चाचा, गलती आप करें, गलती माफी हम मांगे। अरे तुम मेरा बहुत पुराने नौकर हो। पुराना नौकर चाहिए कि हम बहुत जानते ही जाता है, माफी मांग के आवे न मनी था अपना नहीं फिर। हाँ, क्या भैया हो? हाँ भाई, यहाँ बने आए। जवन चाचा कहा था सही है कि गलत है, एक समझ लिया। देखो बे भाई, तू तो घर के नौकर हो, हम तो नौकर ही भैया। घर की बात को समझ नहीं पाओगे। इस बात को अपनी गलती का एहसास चाचा जी भारी के पैर छुएंगे तब उनको एहसास होगा वास्तव में मैंने गलती किया है। सही बात है, ठीक है। ठीक है, क्या रे माफ कर दिया? हाँ, हमें तो माफ कर दे, अब देख ले अपन। मैं क्या देख लूं? हमें माफी दे दे, कह दिया तुम्हारी गलती। इसको माफी दे दिया तो समझ लो मुझको माफी दे दिया। हाँ तो ठीक है, रमेश जा रहा हूँ, आज एक बार नहीं चाचा आऊंगा। जी बड़े उस्ताद बन रहे हो। कहावत में कहा गया है कि रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गई। मैं भी कह रहा हूँ, आपका सम्मान भी कह रहा हूँ। आप पैर को स्पर्श कीजिए, अपनी गलती को एहसास कीजिए और यहाँ से वापस हो जाइए। ठीक है, उधर चलो, इधर आओ। ठीक है बहुत, मैं तुमसे अपनी गलती को क्षमा चाहता हूँ। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये क्या, आपको तो बुखार है? घबराओ